हाँ जी, हाँ जी। मत्स्य अवतार बेसिकली भगवान विष्णु जी का अवतार है। बेसिकली वो मछली के रूप में अवतरित हुए थे धरती पर। ठीक है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के बीच में एक डिस्कशन हुआ था कि वो चाहते थे कि पूरी अर्थ को एक बार क्लीन किया जाए, उसको बिल्कुल नया रूप दिया जाए। ठीक है, तो उनके बीच में जब ये डिस्कशन हुआ था तो ब्रह्मा जी के बेटे मनु और उनकी पत्नी एक कुटिया में रहते थे और वहां पे मनु जी भक्ति करते थे। और तो वो भक्ति के लिए जब समुद्र के किनारे जाते हैं सूर्य सनराइज के टाइम पर, तब वहां पे उनको एक मछली मिलती है जो बहुत छोटी सी होती है। तो वो मछली आवाज देती है गुरु जी को और मनु जी को और बोलती हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो वो पूछते हैं भाई, पहले तो वो सोचते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है, बाद में देखते हैं कि समुद्र में एक बहुत छोटी सी मछली है। तो वो उनको बोलते हैं कि क्या बात है, आपने मेरे को आवाज क्यों दी? कहते हैं कि समुद्र में बहुत सारे विशाल जीव हैं, तो वो मेरे को खा जाएंगे या मेरे को मार देंगे, तो आप मुझे बचा लो। तो मनु जी पूछते हैं कि मैं आपको रखूंगा कहाँ, कहाँ बचाऊंगा? तो वो कहते हैं कि आपके पास जो कमंडल है उसमें आप मुझे रख लीजिए और मैं यहीं पे ही रह लूंगी। तो वो कहते हैं ठीक है, वो अपने कमंडल में उसको ले जाते हैं, कि अपने साथ ले जाते हैं। तो रात के समय जब वो सो रहे होते हैं तो उसी कमंडल में से आवाज आती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, अगेन इस तरह। जब वो देखते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो देखते हैं कि उसी कमंडल से ही वो आवाज आ रही होती है। तब वो देखते हैं तो उस मत्स्य ने, उस मछली ने एक बड़ा रूप ले लिया होता है और उसे सांस लेने में ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही होती है उस कमंडल के अंदर जिसके अंदर वो रखी होती है। तो फिर वो कहते हैं कि आप कमंडल में तो अब नहीं रह सकते, तो अब मैं आपको घर के बाहर एक पोंड मतलब तालाब में एक जगह दे देता हूँ और वहां पे आप रह लीजिए, वहां पे आपको सांस लेने में ऑल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद जब वो उसे तालाब में छोड़ते हैं, अगेन वो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। बड़ा रूप लेने के बाद फिर अगेन वो कहती हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो एंड ऑल दैट। तो उस टाइम पे फिर वो कहते हैं कि अब आप बहुत बड़ा रूप ले लिए, जो समुंदर में बाकी जीव हैं वो अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब आप आराम से समुंदर के अंदर रह सकते हैं। तो जैसे ही वो उसे समुंदर में छोड़ने जाते हैं, तो वो विष्णु जी का अवतार में अवतरित हो जाती हैं और कहते हैं कि हमारे बीच में डिसाइड हुआ है कि भाई अब सारे अर्थ को क्लीन होएंगी, सारे अर्थ में जैसे ही शिव जी का तीसरा नेत्र खुलेगा तो सारी धरती जो है वो जलमग्न हो जाएगी। जलमग्न होने के बाद अब वो उनको वो आशीर्वाद देते हैं या लगाते हैं, कहते हैं कि आप इस सृष्टि से जो भी नेक्स्ट क्लीन हो जाएंगे अर्थ, उसके बाद जो जो चीजें अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, तो उनको वो एक आशीर्वाद मिलता है कि आप जो जो चीजें अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। तो वो उनको वहां पर एक नौका भी दे देते हैं कि इस नौका में आप एक पहाड़ पे जा सकते हैं। वो पहाड़ का नाम मैं भूल गया, अमन जी एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। वो पहाड़ होता है, वहां पर वो जा सकते हैं बेसिकली। तो फिर वो पहाड़। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, कुछ कह कंटिन्यू रहे थे कीजिए। आप? नहीं नहीं, कंटिन्यू हाँ करो। जी, तो उसके बाद फिर जब एक पूरी शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है और पूरी धरती जलमग्न हो जाती है, तो उसके बाद 7 ऋषि बेसिकली जो शिक्षक के रूप में आगे जाते हैं कि वो आगे आने वाली लाइफ को शिक्षा देंगे। 4 वेद बेसिकली जो हमारे उसमें बोला गया है कि ऋग्वेद, सामावेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनको मतलब ये उस वीडियो में 4 बच्चों के रूप में दिखाए हैं उनको। और 7 ऋषि और खुद और मनु जी और उनकी वाइफ इस पूरी सृष्टि को मतलब जलमग्न होने के बाद क्रॉस कर पाते हैं। और क्रॉस करने के बाद फिर विष्णु जी उनसे मिलते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से अब अगेन सृष्टि की रचना स्टार्ट होगी। तो बेसिकली मछली अवतार जो है उनको ही मत्स्य का अवतार कहा गया है। ये है ऑल अबाउट मत्स्य अवतार। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर तरुण जी, बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ी सी चीजें मैं ऐड कर दूं। जैसे क्या होता है कि जब मत्स्य अवतार आए थे तो मत्स्य अवतार ने उनको पहले बता दिया था कि इस टाइम पे आप, उसमें पहाड़ का जिक्र नहीं किया हुआ, उसमें ये जिक्र किया हुआ था कि आप नौका में ही रहेंगे। और वो नौका जो चलाएगा, वो नौका का जैसे क्या होता है, मैं नौका बांध देता हूँ किसी से, तो वो जो नौका मैंने बांधी थी ना, वो नौका मैंने वो मछली से बांध दी थी, तो वो मछली ही आपको बचाएगी। तो इसको हमारी लाइफ में कैसे हम देखते हैं कि देखो, जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं तो फिश क्या है, फिश हम हैं।
इसको उस तरह से इंटरप्रेट करो। हम छोटे थे, हम बड़े हो गए, और बड़े हो गए। तो हम इस तरह से बड़े हुए हैं कि जैसे हमारा शरीर भी बड़ा हुआ है, हमारी ईगो बढ़ती है। तो इसको हर चीज से वैसे रिलेट करना है कि हमारी जब सारी चीजें बढ़ जाती हैं, तो जब हमारी डिस्ट्रक्शन होगी, तो इसकी जब डिस्ट्रक्शन हमारी खुद की लाइफ की होगी, तो हमें कौन बचाएगा? हमें या तो हमारे वेद बचाएंगे, या हमें सप्त ऋषि बचाएंगे, और हमें कोई नहीं बचा सकता। तो हम क्या करेंगे? अपने आप को उनको समर्पित कर देंगे। तो जो केतु की स्टोरी है, केतु ही क्यों लिया गया इस अवतार के लिए? देखो, केतु ये मत्स्य अवतार के लिए क्यों लिया गया? जो मछली होती है ना, मछली की सबसे ज्यादा इंट्यूशन होती है, और मछली का हेड नहीं होता कोई भी, वो सिर्फ आंखें होती हैं। और वैसे कोई, जैसे मेरा अलग से हेड दिखता है, तो मछली का कोई भी अलग से हेड नहीं दिखता, उसी के अंदर ही होता है वो। तो जो केतु को हेडलेस कहा गया है, तो केतु वहां से कनेक्टेड है बिल्कुल, कि जो भी इंसान, जब भी मृत्यु होगी, तो वो जब मृत्यु के बाद उसकी डिस्ट्रक्शन होगी, तो उसको सप्तऋषि बचाएंगे, उसको उसकी ही नॉलेज बचाएगी। और फिर हमारा क्या है, हमारा हेड खत्म हो जाता है, हमारा जो सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, तभी ही हमें मत्स्य अवतार आके बचाते हैं और हमें पार लगाते हैं। तो इसको इस तरह से जोड़ा गया है। और जब भी किसी की जिंदगी में, जैसे आपके पास जब एस्ट्रोलॉजी में कोई बंदा आएगा, आपको बोलेगा कि मेरा केतु खराब है, तो उनको एक तो सबसे ज्यादा चीजें बोलनी है। एक तो आपने फिश नहीं खानी, कई लोग मांसाहारी करते हैं। और एक एक इनडायरेक्टली बोला गया है कि फिश को आप खाना दो, फिश को फीड करो। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है केतु अवतार फिश से। और जब हम देखेंगे ना, राशियां पढ़ेंगे, तो आपको समझ आएगी कि आप 12वीं राशि जो पाइसिस राशि है ना, पाइसिस मतलब मीन राशि, मीन राशि दो मछलियां हैं। तो वो मछलियां क्या है, ऐसे दिखाई हुई है, एक मछली दूसरी मछली को देख रही है, दूसरी मछली पहली मछली को देख रही है। तो हम क्या है, उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। वो चक्कर है, ऐसे चक्कर घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे घूम रहे। हम भी ह्यूमन लाइफ में उसी चक्कर में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। पता नहीं ऐसी कितनी बार हमारा जन्म होगा। और तो इसीलिए 12वें घर को, पाइसिस राशि को मोक्ष की राशि कहा है, कि जब वो चक्कर से घूमते 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 आप बाहर आ जाओगे, आपको आपका मत्स्य अवतार ही आपको वो बाहर खींचेगा, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह मत्स्य अवतार को वहां से रिलेट किया गया है। जो जो 7 वीक है, केतु का शब्द 7 है, केतु को 7 से डिनोमिनेट करते हैं। तो 7 वीक मतलब जो सातों वीकों में हम घुसे हुए हैं, सोमवार मंगलवार, इनसे बाहर आ जाएंगे। 7 लोका, जो मैंने 7 लोक बताए थे आपको, तो हर चीज आप रिलेट कर पा रहे हो ना पीछे से, क्योंकि आपने पढ़ लिया 7 लोका। तो आप जब उनसे बाहर आ जाओगे, जब जब हमने बोला था कि ओम भूलोक, ओम भुवालोक, तो उन सातों लोकों से बाहर आ जाएंगे, तो वो हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो इसलिए केतु अवतार को मोक्ष से भी जोड़ा गया, और केतु अवतार को इस तरह जोड़ा गया है। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, बहुत बढ़िया। ये सर केतु अवतार का जो आपने आज डिस्क्राइब किया है ना, ये बिल्कुल भी मतलब इस तरह का आइडिया नहीं था। हमें ये पता था कि मोक्ष का वो प्लेनेट है और कारक है, लेकिन इस तरह से डिस्क्राइब नहीं किया था किसी ने सर। वंडरफुल।